जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी का समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस प्रकार एक टीचर की इम्पोर्टेंस स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक टीचर होता है क्लीन स्लेट जो स्टूडेंट होता है उसको प्रिपेयर करता है सोसाइटी के लिए, समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, उसका फ्यूचर करियर कैसा होगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक राह में, स्पिरिचुअलिज्म में सतगुरु की महत्वता बहुत ही ज़रूरी है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। इस उपलक्ष्य में एक बोध दिवस, एक समागम का आयोजन किया जा रहा है 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। 17 फरवरी उस महान संत का बोध दिवस है जिसने सोशल इवल्स को दूर करके, फॉर एग्जाम्पल सोशल इवल्स कौन सी होती हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन हुआ, डाउरी सिस्टम, फीमेल फिटिसाइड, करप्शन, ब्राइबरी, इन सबको दूर करके एक समाज, स्वच्छ समाज का तैयार करने का बीड़ा उठाया है। आइए आज देखते हैं अंदर जाकर हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में कि समागम के लिए अंदर कौन सी कैसी व्यवस्था है, कौन सी तैयारियां चल रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। श्रद्धालु हैं जो उनकी जो श्रद्धा है वो देखते ही बनती है। यहाँ पर चेकिंग के लिए हम देख रहे हैं सबके बैग्स भी चेक किए जाते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी की सेवा भी है। जैसे कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं भक्तों की तरफ, देखते हैं, ये देखिए कि वो भी उनके प्रॉपर चेकअप हो रहे हैं, बैग्स चेक हो रहे हैं, सिक्योरिटी की प्रॉपर यहाँ पे सुविधा है। आइए जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। सर यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह की व्यवस्था की जाए? यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी जैसी नशीली वस्तुएं हैं या कोई शस्त्र वगैरह हो, वो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उसी चीज़ की यहाँ पे चेकिंग की जाती है जी। नमस्कार मैम। हाँ जी सर साहब जी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना दसी है जी। आप कहाँ से हैं? जिला पटियाला, तहसील नाभा से हूँ। मैम यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बताइए कि किस तरह की व्यवस्था है, आप क्या चेक करते हैं? हाँ जी, यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है संत रामपाल जी की दया से। और सिक्योरिटी में हम कोई भी नशीली वस्तु अंदर ना जाए, ये यहाँ पर चेकिंग करते हैं। धन्यवाद। आइए अब हम ऐसे ही आगे भी चलते हैं और देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था है। आने वाले समागम में जो 3 दिवसीय समागम है उसमें किस तरह की सेवाएं भंडारे में चल रही हैं और आने वालों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी उनको। मेन एंट्रेंस से अंदर आते हुए अब हम आ चुके हैं पार्किंग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संगत धीरे धीरे आ रही है और पार्किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए जा चुके हैं। यहाँ पर टू व्हीलर टू व्हीलर क्या बसेस, सबके लिए ऑलरेडी प्रबंध हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं पूरी सीक्वेंस में लाइन में लगी हुई हैं और अभी तक संगत धीरे धीरे पहुँच रही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सामने टू व्हीलर के लिए अलग से प्रबंध किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो भी संगत आएगी उसको पार्किंग के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हम पहुँच चुके हैं जूता घर के सामने। जो ये जोड़ा घर या जूता घर है, यहाँ पर पूरी तरह से सब अच्छी तरह से प्रबंध किया जा चुका है कि जो भी संगत या भगत जगत के लोग आएंगे वो प्रॉपर इन पॉलीथीन्स में जिन पे नंबर लिखे हुए हैं उन पर अपने जो जूते हैं वो जमा करवा सकते हैं। और जो भी पॉलीथीन में वो जमा करवाएंगे जूते, उस पॉलीथीन में से उनको टोकन दिया जाएगा ताकि उनको वापसी में कोई भी मुश्किल ना आए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि संगत आ रही है अपने जूते उतार के अपने टोकन वगैरह लेने के लिए, वो लाइनों में खड़े हैं। इसके लिए प्रॉपर सेवादार भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल की तरफ। पंडाल की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर एक मेन एंट्री बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेन एंट्री है बहुत अच्छे तरीके से सजावट की जा चुकी है, यहाँ पर फ्लावर्स के साथ और कुछ पर्दों कर्टन्स के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस तरह से सजावट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका जो प्यार है अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ कितना ज़्यादा है, कितने प्यार से वो जगत भगत सबका स्वागत करने में जुटे हुए हैं। आइए अब चलते हैं पंडाल की तरफ और देखते हैं पंडाल में किस तरह से सजावट की गई है और पंडाल में किस तरह से सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। एंटर करते हुए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो
प्रेपरेशंस हैं, जो सजावट है किस तरह से की जा चुकी है। लाइटनिंग है, प्रॉपर चैंडलियर्स हैं, यहाँ पर झूमर लगाए गए हैं और सेंटर में भी लाइटनिंग करके बहुत अच्छी तरह से झूमर बनाया जा चुका है, जो यहाँ पर सजावट में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। वहाँ पर साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भक्तों के लिए अलग से रजाइयों का प्रबंध किया गया है, ताकि जो भी आ रहा है उसको कोई भी दिक्कत ना आए रात में सोने के वक्त। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर भक्तों के लिए प्रबंध किया गया है जगत के लिए, उसी तरह से माइयों की तरफ भी प्रॉपर ऐसे ही प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, गद्दे हैं और प्रॉपर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैट भी बिछाए जाएंगे। जैसे कि अभी तक हाफ प्रेपरेशंस डन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेपरेशंस में मैट बिछ रहे हैं। और आगे हम देखेंगे कि सामने दरबार साहिब है। यहाँ पर लाइटनिंग के साथ साथ वह सामने हम देख रहे हैं कि दरबार साहिब की जो सजावट है वो देखते ही बनती है, जिसकी शोभा हम बयान नहीं कर सकते। आइए अब हम आगे देखते हैं पास में जाकर कि किस तरह की सजावट की गई है। पंडाल से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरबार साहिब में कितनी अच्छी तरह फूलों और लाइटों से सजावट की जा रही है। अभी भी तैयारियां चल रही हैं, चाहे हम देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पर नहीं, अभी तक तैयारी आधी अधूरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु जी संत राम देवानंद जी महाराज जी से जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, ये उस वक्त का स्वरूप है। और साथ में वही स्वामी राम देवानंद जी महाराज जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं, जिनसे उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की, जिस उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय बोध दिवस मनाया जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी, फिर कबीर साहिब जी, फिर आखिर में संत गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पे स्वरूप सजाए गए हैं। और संत गरीबदास जी महाराज जी की ही वाणी का, अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ 3 दिन चलेगा। आप इस तरफ देख सकते हैं कि भगत भाई अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस तरफ जो है वहाँ पर बेदी साहिब सजाई जाएगी। यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ 3 दिन तक चलेगा, जिसके उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। जिस तरह से इस तरफ तैयारियाँ की जा रही हैं, उसी तरह से बिल्कुल सेम माइयों की तरफ, बहनों की तरफ भी तैयारियाँ की जाएंगी। वहाँ पर भी इक्वलिटी की तरह, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने भाइयों और बहनों को बिल्कुल एक करके रख दिया है और उन्होंने उन दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं रखा, वैसे ही माइयाँ भी अपनी वहाँ पर पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का पाठ वैसे ही चलेगा। आइए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि भंडारे में क्या बन रहा है और किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर क्या बन रहा है अभी यहाँ पर जलेबी राम का प्रसाद बन रहा है जी। सर, जो ये जलेबी राम का प्रसाद बन रहा है, क्या हर समागम में जलेबी राम ही बनता है? हाँ जी, हर समागम में जलेबी राम बनता है। जैसे हमारे गुरुजी का आदेश होता है वैसे ही बनता है जी। पिछले समागम में बूंदी राम का प्रसाद बना था, अब की बार जलेबी राम और लड्डू राम का प्रसाद बने जी। जो ये प्रसाद बनता है, ये 3 दिन बनता रहता है? हाँ जी, ये तीनों दिन भी बनता है और 2 दिन पहले हम बनाना शुरू करते हैं जी प्रसाद। इसके साथ साथ और क्या क्या बनता है भंडारे? प्रसाद के साथ साथ पूरी राम हो गई, चावल राम हो गया और 4-5 प्रकार की सब्जियां हो गई, दही चावल, सभी प्रकार के व्यंजन बनते हैं जी। सर, हमने सुना है कि जितना भी यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है वो बिल्कुल देसी घी में बनता है, क्या सच है? हाँ जी, आपने सच ही सुना है, बिल्कुल देसी घी में बनाया जाता है। सारा प्रसाद देसी घी में ही बनता है जी। यहाँ पर डेली कितनी संगत आ जाती है? अगर 3 दिवस की बात करें तो 3 दिवस में हर एक दिन कितने का अनुमान है कि कितने लोग आ जाते हैं? हर एक दिन में लगभग 15,000 के करीब संगत आ रही है जी, और उनके मैनेजमेंट करने के लिए 2,000 के करीब सेवादार आए हुए हैं जी। सर, यहाँ क्या कभी इतना ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा जो संगत आ रही है, कभी अनुशासित सा हुआ है? क्या इनडिसिप्लिन हुआ है? ना जी, कभी इनडिसिप्लिन नहीं हुआ है, कभी भी ऐसे अनुशासनहीनता नहीं हुआ है जी। एकदम बढ़िया अनुशासन से सारा काम चल रहा है जी। धन्यवाद सर। आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये भंडारा बना रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जलेबी राम है, लड्डू राम है, वो बनाए जा रहे हैं। जलेबी राम इन्होंने बताया कि शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि प्लीज़ दिखाएं कि किस तरह से ये जलेबी राम बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये शुद्ध देसी घी में ही बनाया जा रहा है जैसा उन्होंने बताया था। और यहाँ पे सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं, पूरी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर अपने कवर कैप्स डाले हुए हैं, प्रॉपर इनको हाइजीनिक
का ध्यान रखते हुए प्रॉपर ये अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, कई सेवादार अपनी सेवाओं में लगे हैं। एक या दो जिलों से नहीं, अलग अलग जिलों से, दूर दूर से यहाँ पर सेवादार अपनी सेवा में पहुँचे हुए, अपनी सेवा में लगे हुए हैं। देखते हैं कि यहाँ पर भंडारे में माइयों और भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। बहनें अपने जो भंडारा कर रही हैं वो अलग कर रही हैं, उनके लिए अलग से प्रसाद, भंडारा और खाने की व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बारी बारी भगत आकर उनको भंडारा दे रहे हैं। उसी तरीके से उधर भक्तों के अगर तरफ देखें तो वहाँ पर भी अलग ही व्यवस्था की गई है। जो भी ये भंडारा वितरित किया जाता है कि आप देख सकते हैं कि स्वच्छ बाल्टियों में लेकर यहाँ पर प्रॉपर जो टेबल बना हुआ है वहाँ पर रखे जाते हैं और यहीं से लेकर जो संगत है उसमें वितरित किया जाता है। क्या पानी, क्या जल, क्या खाना, क्या पीना, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए कवर करके रखी गई हैं। सुनते हैं कुछ भक्तों के विचार संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के बारे में। नमस्कार सर। सत साहिब। सर आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रामदास है जी। सर आप कहाँ से हैं? आप पिंड फरौर है जिथे लागे परमात्मा जी इत्थे सेवा मिली हुई जी। सर यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा बोध दिवस कहा जा रहा है, बोध दिवस का मतलब क्या है? अजी बोध अपने दिवस का मतलब है जी परमात्मा ने उस दिन अपने गुरु रामानंद जी तो नाम प्राप्त कराया था, तो उसके बाद से ये बोध दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि बोध दिवस मनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के, क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की थी।